Assalamu alaikum my dear students. Today our topic is exercise chapter है 9 आपकी civics book का, that is the public facilities. पब्लिक फैसिलिटीज़ लेसन का नाम है, चैप्टर जो है 9 है आपकी civics बुक का, क्लास है 8th, लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. इसका पूरी तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है. आज हम इसके क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू यू थिंक दैट देयर आर सो फ्यू केसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड. कहते हैं कि आप क्यों सोच रहे हो कि दुनिया में कहीं कहीं पे ज़्यादातर जो है वाटर सप्लाई जो है ज़्यादातर आपने देखा प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट अपने हाथ में लेता है. लेकिन कहीं कहीं कंट्रीज़ में हमने देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वाटर सप्लाई की फैसिलिटी जो है ये उन्होंने गवर्नमेंट के हाथ में नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में दी है. तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? तो आपने पढ़ा, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया है कि वाटर जो है इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. वाटर जो है एक लाइफ लाइन है, हमारी ज़िंदगी का जीने का ज़रिया जो है ये वाटर है. नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, वेदर दैट इज़ एनिमल्स, वेदर दे आर प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या कुछ भी. दुनिया पे वाटर के बगैर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है. हम जानते हैं कि वाटर जो है ये हमारी बेसिक नीड है, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है. अगर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया, मून जो है वो भी इसी तरह अर्थ की तरह एक प्लेनेट है, मगर वहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ नो वाटर. तो इस तरह से वाटर जो है दिस इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटी है. हैंस यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नेसेसरी फॉर इक्वलिटी ऑफ लाइफ एट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल either फ्री और चार्ज और एट अफोर्डेबल रेट्स. मैंने आपको कहा वाटर जो है ये बेसिक नेसेसिटी है. आपने देखा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, राइट टू लाइफ है ये. तो कहते हैं वाटर जो है ये एक यूनिवर्सल एक्सेस है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर एक के पास पहुंचना चाहिए, ये नेसेसरी है. गुड क्वालिटी ऑफ वाटर जो है ज़िंदा रहने के लिए हमें चाहिए, तो गुड क्वालिटी ऑफ वाटर हमारे पास पहुंचनी चाहिए. इट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू आइदर फ्री और चार्ज. अगर हमारे पास वाटर जो है ज़्यादा तादाद में है हमारे पास, तो ये हमें फ्री हमें देनी चाहिए लोगों को. अगर नहीं है तो ये वाटर जो है चार्जेबल होना चाहिए, इसके लिए फ़ी भरनी चाहिए, बट एट अफोर्डेबल रेट्स. ऐसी रेट होनी चाहिए ताकि चाहे वेदर अमीर हो या गरीब हो, हर एक जो है इसको अफोर्ड कर सके, हर एक जो है इस वाटर को खरीद सके. ऐसी रेट्स होनी चाहिए. बट एज अ प्राइवेट कंपनीज वर्क फॉर वंस ऑब्जेक्टिव्स दैट इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट्स. अब अगर कंपनी के हाथ में गवर्नमेंट ने ये जो है प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में दी, कंट्रैक्टर्स के हाथ में दी वाटर सप्लाई, आप देख रहे हो, तो क्या कहते हैं वो प्राइवेट, मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनीज तभी काम करेंगे जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा. दे डू वर्क फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए. तो क्या हुआ इन केस ऑफ दिस, जब इन्होंने कुछ कंट्रीज जो है उन्होंने ये वाटर फैसिलिटी जो है ये इन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में दी, तो वहाँ पे क्या हुआ, where the responsibility for water supply was handed over the private companies, there was a steep rise in the price. तो अचानक से जो प्राइस है वो राइज हो गया, वो बढ़ गया जब उन्होंने, क्योंकि प्राइवेट कंपनी दे नीडेड मोर एंड मोर प्रॉफिट, तो प्राइवेट कंपनीज के पास जो है वो प्राइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बढ़ा लिया. तो क्या हुआ इसकी वजह से, दिस मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मैनी सिटीज़ आर ह्यूज प्रोटेस्ट. इसकी वजह से गरीब तक ये पानी सिर्फ महदूद रहा अमीर लोगों तक, जिनके पास पैसा है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं. गरीब लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो ये चीज़ जो है इसकी वजह से बहुत सारे मुल्कों में जो है क्या हुआ, प्रोटेस्ट्स हुए, राइट्स हुए, ब्रेकिंग आउट, फोर्सिंग गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस. उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप ये सर्विस जो अपने पास है ये आप अपने पास ही रखिए, ये आप गवर्नमेंट कंपनीज़ को मत दीजिए. जैसे कि मैंने आपकी बुक में एक्सप्लेन किया, साउथ अमेरिका का एक इलाका है साउथ अमेरिका का जिसका नाम है बोलीविया, BOLIVIA, बोलीविया. इट इज़ अ साउथ अमेरिकन स्टेट. तो यहाँ पे प्रोटेस्ट्स ब्रोक आउट हुए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस जो है पानी को लिए गए, तो गरीब तक ये पानी जो है ये नहीं पहुँच पाया. तो वहाँ पे गवर्नमेंट को फोर्स किया गया
टू बैक दी सर्विसेज। तो ये सर्विसेज जो है प्राइवेट कंपनीज से हैंड ओवर करनी चाहिए और ये सर्विसेज जो उनके हाथ में आनी चाहिए। देयरफॉर ओनली द फ्यू केसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो आज हम देख रहे हैं कुछ ही हमारे पास कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में ये पानी दिया है। इसी तरह से आपकी किताब में जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी एक्सरसाइज का वो है, डू यू थिंक वाटर इन चेन्नई इज़ अवेलेबल टू द अफोर्डेबल बाय ऑल। क्वेश्चन नंबर 2, do you think water in Chennai is available to and affordable for by all? Discuss। क्या आप ये सोचते हैं कि चेन्नई में आपने पढ़ा, चेन्नई में वाटर जो है आपने सिचुएशन पढ़ी है, क्या ये हर एक के हाथ में था? क्या ये हर एक जो है इस वाटर को अफोर्ड कर सकता था? अगर कर सकता था वो डिस्कस कीजिए, अगर नहीं कर सकते थे तो वो भी डिस्कस कीजिए। हमने पढ़ा, आपको मैंने बताया कि जो आपका पहला पेज है आपकी बुक का, चेन्नई में हमने कुछ लोगों की कंडीशन ऐसे पड़ी, जैसे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल था राम गोपाल जो अन्ना नगर में रहता था, उसके पास पानी जो था बहुत था, उसको म्यूनिसिपलिटी और उसकी पहुंच इतनी थी कि वो म्यूनिसिपल से भी पानी खरीद सकता था। उसके पास वाटर सप्लाई जो थी इनएडुकेट थी, उसके पास बहुत सारा पानी था। इसी तरह से फिर सुब्रमण्यम के पास हम देखा, सुब्रमण्यम के पास जो है बोरवेल था, उसमें भी क्लियर वाटर नहीं आता था, उसको 500 से 600 पर मंथ देने पड़ते थे पानी के लिए। तो इसी तरह से शिवा जो था वो लीव करता था हाँ मदीपकम में, तो उसके पास जो था वो बेचारे के पास वो कहाँ से पानी लाता था, वो पानी ख़रीदता था बोटल्स के ज़रिए। इसी तरह से हमने देखा सलम्स में जो रहती थी सयादापत जो थी वो सलम में रहती थी, उनके पास जो पानी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो रेंट पे करते थे 650 फॉर द 100 मिनट। लेकिन उनके पास पानी जो था एक नल का कॉमन नल का एक था जिसमें दिन में 2 बार सिर्फ 20-20 मिनट में पानी आता था, तो उनको लाइन में बैठ के उस पानी का इंतज़ार करना पड़ता था और वो पानी वो अपने लिए यूज़ करते थे। तो वाटर इज़ नॉट इक्वली, इसका मतलब है वाटर इज़ नॉट इक्वली अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स इन चेन्नई। इसका मतलब आपने देखा चेन्नई में हर एक सिटीज़न के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वाटर की नहीं थी। वाटर इन चेन्नई इज सप्लाइड बाय म्यूनसिपलिटी। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, म्यूनसिपलिटी जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपलिटी के थ्रू जो है वाटर जो है वह सप्लाई होता है, विच फॉलोज टू मीट 100% ऑफ डिमांड। इससे 100% डिमांड जो है वो फुलफ़िल होती थी। लेकिन सम एरियाज जो है दे गेट द रेगुलर वाटर सप्लाई, जैसे सुब्रमण्यम था, राम गोपाल जो था, इसको 24 घंटे पानी आता था, दे गेट द रेगुलर वाटर सप्लाई वाइल मैनी एरियाज गेट एरेडिक सप्लाई ऑफ वाटर। कुछ एरियाज ऐसे थे जिनके पास बहुत कम पानी आता था। इस तरह से पीपल फ्रॉम मिडिल क्लासेस एंड द अपर क्लासेस, जैसे बाला सुब्रमण्यम या मिडिल क्लास का था या ये अपर क्लास का, इसी तरह मिडिल क्लास के लोग जो थे दे गेट दिस वाटर, दे अफोर्ड वाटर फ्रॉम टैंक्स और फ्रॉम पैकेज वाटर। वो टैंक से या पैकिंग जो वाटर की बाज़ार में मिलते थे पैकेज ऑफ वाटर, वो अफोर्ड कर सकते थे। इसका मतलब है ज़्यादातर जो नुकसान था वो बर्डन जो था, द बर्डन ऑफ वाटर जो था, द बर्डन ऑफ वाटर सप्लाई, ये सिर्फ किसको करनी पड़ती थी? गरीब लोगों की, पुअर बेचारे जो थे। बर्डन ऑफ वाटर सप्लाई शॉर्ट फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर एज दे कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ टैंकर्स और पैकेज वाटर। ये सारा जो है बर्डन पड़ता था, सारा बोझ पड़ता था गरीब लोगों पे, जिनके पास न टैंकर का पानी अफोर्ड करने के लिए पैसे थे, ना वो पैकिंग वाटर खरीद सकते थे। दोज हु लिव क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर। जो स्टोरेज पॉइंट्स टैंक्स के नज़दीक रहते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलता था। वाइल अदर कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर सप्लाई। कॉलोनीज़ में लेस वाटर सप्लाई होती थी। इसका मतलब है चेन्नई जो थे, इन चेन्नई नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन चेन्नई दे कैन नॉट गेट इक्वली द वाटर सप्लाई। यहाँ पे हम यूनिवर्सल जो वाटर एक्सेस है वो यहाँ पे इनको अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है चेन्नई में जो है, इन चेन्नई वाटर इज़ नॉट अवेलेबल एंड अफोर्डेबल बाय ऑल। ना अवेलेबल है सबके लिए, ना वो अफोर्ड करते सारे। सबसे ज़्यादा पुअर को जो है वो सफ़र करना पड़ता है। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।